सो हाय एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करते हैं। व्हेन ए बी सी जो है आर डिप्लॉयड फॉर अ टास्क, ठीक है। ए बी सी जो है कुछ कोई टास्क के लिए डिप्लॉयड किया गया था। ए एंड बी जो है टुगेदर डू 70% ऑफ द वर्क, ठीक है। ए और बी जो है साथ में 70% ऑफ द वर्क करते हैं, ठीक है। एंड बी और सी जो है टुगेदर डू 50% ऑफ द वर्क। व्हाट इज हु इज मोर इफिशिएंट? मोर इफिशिएंट कौन होगा, ठीक है। तो ए प्लस बी जो है उनका कितना है, 70% वर्क करते हैं साथ में। और बी प्लस सी जो है वो कितने वर्क करते हैं, 50% वर्क करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, टोटल टोटल जोड़ लेंगे कितना, ए प्लस बी प्लस सी माइनस कितना हो जाएगा, ए बी और सी तीनों का वर्क का माइनस हो जाएगा। तो क्या निकल के आ जाएगा ये यहाँ से, ए और ए कैंसिल, ठीक है। बी और बी कैंसिल, सी और सी कैंसिल, एक बी इकलौता बचेगा। बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 70 प्लस 50 और माइनस 100। टोटल वर्क 100 है। ए बी सी का टोटल वर्क कितना है, 100 लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो 70, तो ये कितना आ जाएगा, 20%, ठीक है। तो बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 20% की। तो मतलब बी कितना काम कर देगा, बी 20% काम करेगा। अगर बी 20% काम करेगा तो ए कितना काम करेगा, ए करेगा 50% काम। और सी कितना काम करेगा, सी करेगा 30% का, ठीक है। तो हु इज मोर इफिशिएंट, इफिशिएंट मोर कौन है, ए। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट 42 नंबर, कर्नल मेजर एंड जनरल, ठीक है। स्टार्टेड करते हैं एक वॉक टुगेदर फॉर 816 रुपये में। अब क्या बोले, कर्नल और मेजर जो है डिड 8/17 ऑफ द वॉक, वाइल मेजर एंड जनरल जो है वो करते हैं 12/17 ऑफ द वॉक होल वर्क। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लीस्ट इफिशिएंट पर्सन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लीस्ट इफिशिएंट पर्सन। लीस्ट इफिशिएंट पर्सन का अमाउंट बताना है। तो कर्नल प्लस मेजर इक्वल्स टू कितना है, 8/17। और मेजर प्लस जनरल दोनों का कितना है, 12/17, ठीक है, टोटल वर्क। तो यहाँ से मेजर का कितना निकल जाएगा, मेजर का 3/17, ठीक है। तो मेजर का हम लोग कैसे निकाले, हम लोगों ने दोनों को प्लस कर लिया, जैसे कि सी प्लस जी, और माइनस कर दिए किससे, सी प्लस एम प्लस जी से, ठीक है। इन तीनों का काम, तो सी सी कैंसिल हो गया, एम एम कैंसिल हो गया और जी जी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बच के निकल गया कितना है, 3/17। ये भी तो जाएगा ना। और टोटल हम लोगों ने क्या माना था, टोटल हम लोगों ने टोटल सी प्लस एम प्लस जी का टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। 1 हो जाएगा टोटल वर्क। तो सी की कितनी आ जाएगी, सी की आ जाएगी 5/17। और जनरल की कितनी आ जाएगी, जनरल की आ जाएगी हमारे पास 9/17, ठीक है। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लीस्ट एफिशिएंट पर्सन। तो लीस्ट एफिशिएंट पर्सन का अमाउंट कितना हो गया, तो होल का रेशियो, होल अमाउंट जो है डिस्ट्रीब्यूट करके आ गया इन रेशियो 5, 5:3:9 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, कर्नल मेजर और जनरल, ठीक है। तो एम जो है वो लीस्ट इफिशिएंट है, एम यहाँ पे एम का 3 है तो ये लीस्ट इफिशिएंट है। सो एम का शेयर कितना हो जाएगा, एम का शेयर हो जाएगा 3/17। टोटल कितना है ये, 17, 5 3 8 8 8 16 1 17, टोटल 17 है। तो 3/16, 3/17 इंटू 816, 17 से 816 कटेगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 144। ऑप्शन बी हमारा सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 43 नंबर, कि शर्मा जी जो है, शर्मा इज 20% लेस एफिशिएंट देन केलकर, ठीक है। शर्मा जी जो है वो 20% जो है वो लेस एफिशिएंट है केलकर के। इफ केलकर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 days, तो केलकर जो है कोई काम को 24 दिन में करता है। द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय शर्मा टू कंप्लीट द सेम वर्क अलोन, सेम वर्क को अलोन करने में कितना डेज लगेंगे शर्मा जी को। तो वो शर्मा और केलकर, ठीक है। एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, अगर एक की एक्स हो जाएगी तो दूसरे की 0.8x, ठीक है। ये एफिशिएंसी होगी। और नंबर ऑफ डेज कितना, डी नंबर ऑफ डेज कितना, के, और ये हो गया 0.8 के, उसका इन्वर्स, ठीक है। एफिशिएंसी का इन्वर्स कितना होता है, डेज होता है। इसका कितना दिया हुआ है, केलकर का दिया हुआ है ना, 24 दिन दिया हुआ है। तो यहाँ से
के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। ठीक है, अब के की वैल्यू 30 आ गई तो शर्मा जी जो है वो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे सेम वर्क को, 30 दिन में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 44। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 पर्सन है, 30 पर्सन है, कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 days, हाउ मेनी मोर पीपल आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क इन 20 days। ठीक है, 3 पर्सन मान लो मैन है, 30 मैन है और डेज कितने हैं, जैसे कि 30 मैन है। ठीक है, और डेज कितने हैं हमारे पास, 24 दिन है। तो इफ इफ हाउ मेनी मोर पीपल रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क इन 20 days, अगर 20 days होते हैं तो कितने मैन ये बताना है, यहाँ कितना बढ़ता। ठीक है, तो प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी मेथड लगाएंगे तो वहां से क्या निकल के आ जाएगा, या फिर हम लोग वो नहीं लगाते हैं, यहाँ डायरेक्ट लगाते हैं कि 24 × 20, 24 × 20 इक्वल्स टू कितना है, 24 × 30, सॉरी 24 × 30 मैन इंटू डेज इक्वल्स टू कितना है, 20 × x। हमें मैन नहीं पता दिया, मैन यहाँ से निकल जाएगा तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 24 1 2, तो 12 × 36, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36। तो एक्स की वैल्यू अगर 36 आ गई तो 6 मोर मैन रिक्वायर्ड होंगे, मतलब यहाँ की वैल्यू अगर 36 आ गई तो कितना बढ़ रहा है, 4% 6% बढ़ रहा है ना, 6% और ज़्यादा चाहिए, तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 45 में क्या बोल रहा है कि 12 वुमेन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क। ठीक है, 12 वुमेन जो है पीस ऑफ वर्क को करते हैं। ठीक है, 12 वुमेन जो है कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days, 12 वुमेन जो है पीस ऑफ वर्क को 20 दिन में करती है। ठीक है, इफ द 4 वुमेन डिनाई टू वर्क, 4 वुमेन जो है वो डिनाई कर देती है वर्क को, तो देन हाउ मेनी मोर डेज आर रिक्वायर्ड। तो 4 वुमेन जो है डिनाई कर देती है वर्क को, तो कैसे होगा ये क्वेश्चन। 4 वो मोर वुमेन जो है डिनाई कर देती है वर्क को, यानी कि बच्ची कितनी हुई, 8 वुमेन, और हाउ मेनी मोर डेज आर रिक्वायर्ड, कितने दिन लगेंगे उनको, तो 8 वुमेन को, 8 दो बार में 12, 3 2 से 20, 10, 30 दिन, एक्स इक्वल्स टू 30। एक्स इक्वल्स टू अगर 30 होगा तो हमें हमारा क्या है, वुमेन और डेज। ठीक है, वुमेन कितनी थी, पहले 12 थी तो कितना दिन लगा था, 20 दिन, अब 8 हो गई तो कितना दिन लगेगा, 30 दिन। ठीक है, तो यहाँ पे कितना, देन हाउ मोर डेज आर रिक्वायर्ड प्लस 10 मोर डेज रिक्वायर्ड, ऑप्शन बी हमारा सी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि 46। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 35 बॉयज है। ठीक है, कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 days, 35 बॉयज हैं, कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 days। ठीक है, द वर्क वॉज कम्प्लीटेड इन 25 days, तो वर्क जो है वो कंप्लीट हो गया 45 डेज में ही, 25 डेज में ही कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हाउ मेनी बॉयज डिड नॉट टर्न अप फॉर द जॉब, एक्स, एक्स नंबर ऑफ बॉयज डिड नॉट टर्न अप द जॉब, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 21। 21 कैसे हुआ, ये 7, ये घटा 5, 5 से 3, 7 से 21। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 21 आ गई, तो अगर पहले 35 बॉयज थे तो -21 हो गया, अब 21 बॉयज हो गए, तो 14 बॉयज जो हैं वो डिड नॉट टर्न अप फॉर द जॉब, 14, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सी आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 47। 24 महीने कैन कंप्लीट अ जॉब इन 40 days। ठीक है, 24 महीने जो कंप्लीट करते हैं वो को 40 दिन में, तो नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट जॉब इन 32 दिन, 32 दिन में नंबर ऑफ मैन कितने मैन लगेंगे। ठीक है, तो पहले तो मैन निकाल लेते हैं, कितने मैन और हैं, 32 दिन में कितने मैन हैं, तो ये घटेगा, ये घटेगा, ये कितने मैन में घटेगा, 8 × 4 = 32, और ये 10, और 8 कटेगा 2 बार में, 24, 6 2 3 30, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। ठीक है, एक्स की वैल्यू अगर 30 हो जाएगी तो 30 आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं
48 नंबर क्या कह रहा है कि 16 मैन जो है फिनिश करते हैं 1 डे 1/3 वर्क इन 6 डेज, ठीक है। और द नंबर ऑफ एडिशनल मैन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब इन नेक्स्ट 6 डेज। तो नेक्स्ट 6 डेज में एडिशनल मैन कितने का है, तो मैन इंटू डेज इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क। तो 16 × 6 इक्वल्स टू 1/3 ऑफ वर्क, ठीक है। तो रेस्ट वर्क कितना हो जाएगा, रेस्ट वर्क इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, 2/3 W, ठीक है। फॉर डबल द वर्क इन द सेम टाइम वी नीड अ डबल मैन, सो 16 मोर मैन और रिक्वायर्ड, ठीक है। 16 मोर मैन जो है वो रिक्वायर्ड है। इसको एक और तरीका से कर सकते थे। क्या बोल रहा था क्वेश्चन कि 16 मैन फिनिश करते हैं 1/3 ऑफ द वर्क इन 6 डेज, द नंबर ऑफ एडिशनल मैन रिक्वायर्ड। तो नंबर ऑफ एडिशनल मैन रिक्वायर्ड हमें नहीं पता, तो 2 इंटू जॉब फॉर द नेक्स्ट 6 डेज के लिए, तो 16 × 6 6 डेज के लिए करते हैं, और 6 × M, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 6 3 बार में, 3 से 6 2 बार में, 16 दूनी 32, जो मैन होंगे वो कितने हो जाए, 32, ठीक है। मैन जो है 32 होंगे, तो पहले कितने थे, पहले 16 थे, तो 16 और लगेंगे मैन, तो 32, टोटल 32 हो जाएगा, ठीक है। ये मेथड 2 है, इससे भी बना सकते थे हम लोग। ये मेथड थोड़ा कन्वीनियंट है, मेथड 1, ठीक है। 1/3 बोला था ना, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 49 क्या बोला है कि इफ 10 person कैन डू अ जॉब in 20 days, then 20% with twice the efficiency can do the same job in, तो मैन इंटू डेज इक्वल्स टू कितना है, 10 × 20, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 200 मैन डेज, ठीक है। तो न्यू मैन डेज कितना हो जाएगा, न्यू मैन डेज का मतलब हो गया 20 × 2 × X, जो कि कितने के बराबर है, 200 के बराबर है, ठीक है। तो 10 10 कैंसिल, और 2, एक 2 से एक 2 कैंसिल, बचेगा क्या, 10, तो 2 से ये कैंसिल, 5, X = 5, ठीक है। तो X = 5 हुआ, तो 5 डेज हुआ, 5 डेज हुआ। तो M1 D1 और M2 D2 यहाँ से निकल के आ जाएगा, ट्वाइस द एफिशिएंसी कैन डू द सेम जॉब, ठीक है। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा कि क्या निकल के आएगा, कुछ नहीं निकलेगा यहाँ से, यहाँ से कुछ नहीं निकलेगा, यहीं पे आंसर हो गया ये ना। नहीं नहीं, M1 D1 = M2 D2, ठीक है। M1 कितना है, 10 × 20 20 कितना है, 2, 2 × X, ये भी तो यही हुआ, ठीक है, कुछ नहीं, वही 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 था आंसर, X = 5, ठीक है, यानी 5 डेज लगेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सर्टेन जॉब है वाज असाइन्ड टू ए ग्रुप ऑफ मैन टू डू इन 20 डेज, ठीक है। बट 12 मैन डिड नॉट टर्न अप फॉर द जॉब एंड द रिमेनिंग मैन डिड द जॉब इन 32 डेज, द ओरिजिनल नंबर ऑफ मैन इन द ग्रुप बस, कितने होंगे ओरिजिनल नंबर ऑफ मैन, तो वही M1 × M2 लगा दो, तो M1 निकालना है हमें 20, और M1 - 12, ठीक है, इंटू 32, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है ना कि एक सर्टेन नंबर ऑफ जॉब जो असाइन को है एक ग्रुप को, जिसमें मैन डू 20 डेज, ग्रुप ऑफ ए मैन टू डू इन 20 डेज, 20 दिन में काम को ख़त्म करना है। बट 12 जो है मैन डिड नॉट टर्न अप फॉर द जॉब, 12 मैन जो है वो आए नहीं हो, जो M1 की वैल्यू थी ना, वही 12 मैन जो है वो उन लोगों को जॉब पसंद नहीं आया, तो रिमेनिंग मैन जो है, जो रिमेनिंग मैन थे वो 32 दिनों में काम को फिनिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 10, यहाँ पे 1 और 6 16, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 8, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, M1 5M1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये, 8M1 - 12, 6 और 96, ठीक है। तो 3M1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 96,
M1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 और 2 32। M1 इक्वल टू 32 ऑप्शन ए हमारा सी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।